ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा मीटिंग डायलेमास इन ऑप्शन ट्रेडिंग। आई नो आप लोग कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ इस वेबिनार को ज्वाइन किए होगे। जो आपकी तकलीफ है, जिनके बारे में कल हमने बात करी थी, राइट? सो ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट। अगर मेरा वीडियो भी आपको दिख रहा है, देन जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो, पीपीटी, साउंड, ऑल थ्री क्लियर? ऑल थ्री क्लियर? या ओके, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। सो बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड आपका इस वेबिनार में, विच इज डायलेमास इन ऑप्शन ट्रेडिंग। सो सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप संडे मॉर्निंग भी यहाँ पे आए हुए हो, राइट? इट इज अमेजिंग कि आपने अपना कमिटमेंट निभाया। आई मॉर्निंग, इट यू मे हैव लॉट ऑफ कमिटमेंट्स। आप अपने फैमिली के साथ रह सकते थे, आप अभी छुट्टी एंजॉय कर सकते थे, बट आपने कुछ सीखने के लिए इस वेबिनार में आने का सिलेक्ट किया। सो इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आपने अपना कमिटमेंट निभाया है। आई हो, तो आप बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वेबिनार में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। डायलेमास इन ऑप्शन ट्रेडिंग, क्या क्या डायलेमास ऑप्शन में होते हैं और उनके क्या क्या सोल्यूशन हम ला सकते हैं। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, उसके पहले कुछ मैं जर्नी शेयर करना चाहूंगा जो सबके लिए जरूरी है, और फिर हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहला सवाल काफी लोगों का होता है कि हमें ये वेबिनार किसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम न्यू बीज है, अगर हम बिल्कुल नए हैं, तो क्या हमारे लिए वेबिनार काम का है? यस, बिल्कुल ये काम का है। आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सीखने को मिलेगा। और अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो चलिए, विद दैट लेट्स गेट गोइंग। सी, जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं ना गाइस, तब हम कुछ ये सोच के ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करते हैं। मैं कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जर्नी कैसी रहती है। इवन मैंने भी 2013 में यही उम्मीदों के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग और रादर ट्रेडिंग में स्टार्ट किया था कि यहाँ तो क्या है, बाय करना है, सेल करना है, बाय करेंगे, सेल करेंगे, और अपने अकाउंट में रोज प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट से अपने को ये वो। सो एक एक ड्रीम था। आप में से भी शायद काफी लोग जॉब में होंगे। कितने लोग जॉब में हैं? जस्ट टाइप जे इन द कमेंट बॉक्स ना प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू आर इनटू जॉब? जस्ट टाइप जे इन द कमेंट बॉक्स। या अंकित इज इन जॉब, पार्थ, कृणाल, वशिष्ठा, दीपक, मेनी पीपल आर इन जॉब। सो सी, जॉब के साथ साथ जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? बिकॉज वी वांट सम एक्स्ट्रा मनी। एम आई राइट ऑन दैट? अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, या तो बिजनेस के साथ साथ अपने टाइम को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं। तो हर एक इस उम्मीद के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करता है कि बस अभी ऐसा कुछ नजारा देखने को मिलेगा। मगर होता क्या है पता है? होता कुछ ऐसा है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? ऐसा ही होता है। लॉस लॉस, अब मैं खा जाऊं तेरे को यार। रेजोनेट कर पा रहे हो? कितने लोग इस बात से रेजोनेट कर पा रहे हो? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको लग रहा है हाँ ये मेरी जर्नी है, बराबर है, परफेक्ट। हमारी भी यही थी स्टार्टिंग में, व्हेन आई स्टार्टेड हमारी भी जर्नी यही थी। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि अगर हमें वापस से उस पहले वाले पिक्चर पे जाना है ना सबको, तो हमें सोचना होगा कि हमारी हालत क्यों होगी। यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लग रहा होगा अरे यार वेबिनार स्टार्ट करो, नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मैं आपकी साइकोलॉजी के साथ बात करने वाला हूँ। सी गाइस, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस होता है, फॉर एग्जांपल, चलो लॉस हो गया, बट टेल मी, आप में से कितने लोग अपने आप से बात करते हैं कि यार ये क्यों हुआ, मैंने क्या गलती करी? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट एनालिसिस, पोस्ट एनालिसिस? वेरी फ्यू पीपल डू इट, वेरी फ्यू पीपल डू इट, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्यू पीपल डू इट। एंड जो लोग करते हैं वो भी अपनी गलतियों को सुधार पाए कि नहीं, ये बहुत बड़ा चीज होता है, राइट? अंकित, सही कह रहा हूं? राइट, गुड टू सी यू ब्रदर आफ्टर लॉन्ग टाइम। या सो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी जर्नी लॉस मेकिंग है तो कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करके फिर हम टेक्निकल सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आप लॉस कर चुके हो और आप ना सोच रहे हो
कैसे 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 मैं इस पैसों तक पहुंच सकूं, राइट? एवरीबडी ऑफ यू, आर यू able to feel yourself with these pictures? How many of you are able to feel? Just type feel in the comment box. How many of you are able to feel it? Just 1 second. Some people are saying that okay, fine. Sound clear, है ना guys? Because some people are saying me that there are some sound issue. Is there an issue with the sound? Okay, no, fine. It's clear. Okay, my admin team is also saying it's clear. Thank you. So with that, let's get going. अब आपके और इस प्रॉफिट के बीच में कौन कौन है, आप ये सोच रहे हो? मेरे हिसाब से जो कुछ चीजें आपके और प्रॉफिट के बीच आ रही है, उसमें से सबसे पहला है आपका पास्ट एक्सपीरियंस. अगर आप पास्ट में लॉस कर चुके हो या तो आपके फैमिली में से कोई लॉस कर चुका है, तो आप ना ये एक प्रिजम्पशन बना के आए हो, यार मार्केट से कोई कमाता नहीं है, ये सब बोलने की बात है, ऑप्शन इधर से कोई कमा के नहीं गया. और जब एक दो लॉस होते हैं ना, तब आपको आपके जैसे लोग मिलने लगते जो कि अरे भाई मैंने भी ट्राई कर लिया, छोड़ना यार, कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. और वो हमारी एक बिलीफ बना देता है कि यहाँ से पैसे नहीं बनते और शायद इसीलिए पैसों से नहीं बन पाते. हाउ मेनी ऑफ यू आर गिल्टी विद दिस पास्ट एक्सपीरियंस? जस्ट टाइप जी इन द कमेंट बॉक्स. जस्ट टाइप जी. या नितिन is saying he's guilty of this. See Ankit Ladda, Javed Loch, Rohit, everybody is guilty of this. We think that यार ऐसे यहाँ पे कोई नहीं कमाता है, ये सब बोलने की बातें हैं. Number 2, your unwillingness to learn. This is the biggest, not the biggest, but yes, this is the fundamental reason why you are not able to make money. See, एक बात कहूं, अगर इस दुनिया में सचिन तेंदुलकर एक ने भी डबल सेंचुरी बनाई थी ना, मतलब क्रिकेट के इतिहास में वो पॉसिबल था. यस और नो? बट वो बिलीफ चाहिए. अब आज के दिन में देखो, सचिन तेंदुलकर के बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा ने 3 डबल सेंचुरी लगा दी, सब कुछ हो चुका है. वो बिलीफ होनी चाहिए. अब वो बिलीफ कब आएगी? जब आप विलिंग, आपकी लर्निंग के लिए आप रेडी हो. सी, अगर आप लर्निंग के लिए रेडी नहीं हो ना, तो आपको पास्ट का आपका एक्सपीरियंस एक्सक्यूज के तौर पे मिल जाता है. अरे यार दुनिया में कोई नहीं कमा पाया ना, तो छोड़ना, मैं भी नहीं कमा पाऊंगा. आपका हौसला, आपका जज्बा ये होना चाहिए कि अगर दुनिया में एक इंसान ने भी प्रॉफिट कमाया है ना, तो मैं भी कमा लूंगा. और दुनिया में एक ऐसे नहीं, इंडिया में हजारों लाखों ट्रेडर्स ऐसे जो अपना घर, और घर नहीं, एक लैविश जिंदगी ट्रेडिंग के जरिए कमा रहे हैं. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? यू शुड बी विलिंग टू लर्न. और जब आपका एक नेगेटिव माइंडसेट का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है पता है? नेगेटिव माइंडसेट का हाईएस्ट पॉइंट, सबसे पहले आप सुधरने को तैयार नहीं हो, लर्निंग के लिए रेडी नहीं हो. आप ऑफ कोर्स उनमें से नहीं हो क्योंकि आप वेबिनार में आए हो, बट आपकी एक्सट्रीम मेंटालिटी क्या हो जाती है पता है? शायद अभी भी आप ये वेबिनार में बैठ के सोच रहे होंगे कि यार ये जो लोग वेबिनार करते हैं ना, ये कुछ बेचने आते हैं, ये तो एंड में अपना कुछ बेचेंगे, इसके लिए लोग वेबिनार करते हैं. कुछ नहीं. अरे गाइस, एंड में लेना ना लेना वो आपकी मर्जी की बात है, बट आपको 1 आवर 90 मिनट नॉलेज तो मिल रहा है ना. इज इट गुड और नॉट? ये आपकी, आई शुड नॉट से दिस, बट ये नेगेटिव बीमारियां हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है. और इस माइंडसेट के साथ ना आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं. अगर कोई भी इंसान आपको कुछ बेच रहा है तो वो अपनी सर्विस के लिए वैल्यू मांग रहा है. यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट, राइट? एंड द थर्ड एंड बिगेस्ट thing is your comfort zone. How many of you agree with this? Trading is not a simple game. Trading is the tough game. यहां पे आपको कांस्टेंट सीखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आज एक स्ट्रेटेजी सीख ली वो सालों साल चलेगी. अब जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर देखो, क्रिकेटर बने उसके पहले कोच के पास गए. ऐसा होता था कि आज भी वो लोग कोचेस के पास जाते, आज भी नेट प्रैक्टिस करते. व्हाट डू यू थिंक? एक बार सीख लिया चलेगा कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी पड़ती? इफ यू थिंक कंटिन्यूअस, देन जस्ट टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स. या सुभाषिश, अंकित लड्डा, एक्चुअली you need to have consistency, my dear.
आज भी मैच के पहले प्रैक्टिस करते हैं, आज भी जब उनका फॉर्म होता है ना तब वो अपने कोचेस के पास जाते हैं एंड दे डू टेक द एडवाइस। अब आपका कंफर्ट जोन, अरे छोड़ना यार, कौन सी है, अपनी जॉब तो चल रही है ना बाबा, छोड़ो ना, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग आर यू नो गोइंग थ्रू ऑल दिस फेजेस? अरे लॉस हो रहा है, छोड़ना भाई, सीए बन गए, जॉब चल रही है, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, कई को इसमें अपना पैसा गंवाने का, बीवी बच्चे अच्छा खासी जिंदगी जीते हैं, राइट? गाइस प्लीज कम आउट ऑफ दिस फीलिंग। ट्रेडिंग आपको वो दे सकता है जो आपने सोचा है, और मैं कहता हूं ट्रेडिंग आपको वो भी दे सकता है जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा है, बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुशाल कुशाल वरुणति, अग्री करते हो मेरी बात से? कितने लोग अग्री बात करते हैं? और ये फैक्ट है, मैं कोई सूफियाना बातें नहीं कर रहा हूं। इंडिया में ऐसे हजारों ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अपनी कैरियर, लाइफ और एक लाइफस्टाइल ट्रेडिंग के जरिए बनाई है। सो यू नीड टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और अगर आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो सबसे पहला टेस्ट मैं आपको ये दूंगा कि आप इस वेबिनार को एंड तक छोड़ेंगे नहीं। कितने लोग इस कमिटमेंट के साथ रेडी है कि नहीं मैं ये वेबिनार अटेंड करूंगा? जस्ट टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। नॉट सी फॉर कंफर्ट जोन, सी फॉर कमिटमेंट माय डियर। हमें सी कंफर्ट जोन से नहीं, हमें सी वो कौन सा चाहिए, हमें कमिटमेंट वाला सी चाहिए। और अब देखो लाइफ कैसे बदलती है। हाँ उमेश सिंह, मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ, ये लाइव है, कोई रिकॉर्डेड नहीं है ब्रदर। 30 अप्रैल 2023 11:12 हुई है। कितने लोगों को डाउट है रिकॉर्डेड है कि क्या है? नहीं नहीं, लाइव है बाबा। ओके, चलिए, सो विद दैट लेट्स गेट इनटू द डायलेमा पार्ट्स कि हमारे क्या क्या डायलेमास होते हैं। आई थिंक दिस आर द 3 मेजर डायलेमास दैट ऑप्शन ट्रेडर फेस। ऑप्शन बाइंग करूं कि सेलिंग करूं, कहां से ज्यादा पैसा बनेगा? बाइंग में बड़ा प्रॉफिट आता है, सेलिंग में कंटिन्यूस प्रॉफिट आता है। बाइंग में डेल्टा है तो सेलिंग में थीटा है, राइट? दूसरा डायलेमा आता है कि बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करूं, निफ्टी में ट्रेडिंग करूं, या तो ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढूं, रिलायंस ढूंढूं, रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आने वाला है, किसमें ट्रेड करूं? और कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूं जिससे मेरा ऑप्शन अगर मैंने बाय किया तो दौड़े और सेल किया है तो नीचे की तरफ दौड़े। हाउ मेनी फ्यू थिंक दैट, हाँ अगर ये 3 डायलेमास के जवाब आज के वेबिनार में मिल जाए तो हमारी ट्रेडिंग काफी हद तक बेहतर हो सकती है। अच्छा, कितने लोगों को लगता है हाँ एग्जैक्टली यही 3 मेरे भी सवाल है? दिस टाइप ई इन द कमेंट बॉक्स। एग्जैक्टली अगर आपको लग रहा है दिस टाइप ई इन द कमेंट बॉक्स। या उमेश सिंह, रेडमी, सचिन, युवराज, वाओ वाओ वाओ। सो काफी लोग मेरे जैसे हैं, राइट? भावेश, सो ठीक है, मैं आज के दिन में इन 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा इन जो भी नॉलेज मेरे पास है। देखो मैं कोई कोच, गुरु, मेंटर, ट्रेडर नहीं हूं, मैं आपका एक छोटा भाई हूं जो इस जर्नी से गुजर चुका हूं, और मैं आपके साथ अपनी जर्नी आज यहाँ पे शेयर करने आया हूं, ठीक है? मंजुनाथ, शैल आई गो अहेड? या, थैंक यू। चलिए गाइस, सो द फर्स्ट थिंग इज, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से किस में पैसा बनता है? और जिनके कैमरास ऑन होंगे उनके साथ मैं बात भी करूंगा। Those who are on the camera, I'll talk to you as well, guys. Option selling or option buying, what makes money? Okay, Nagabhushan ji is also here with us. Yeah, anybody would like to talk with me? Why? Let me ask to Ankit. Ankit, I've given you unmuting, right? Ankit, according to you, what do you think? तो सेलिंग से पैसा बनता है। Selling से पैसा बनता है। Why do you think so? सर सेलिंग में थोड़ा थीटा पावरफुल होता है तो उसकी वजह से हमको पैसा मिलता है। अच्छा, एंड जनरली दिन में अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2.5 के बीच में आराम से आप अगर ट्रेड करते हो तो आपको पैसा मिलता ही मिलता है। अच्छा, ठीक है। Anybody who says that buying makes money? Anybody feels that buying makes money and want to talk with me? Thank you, Ankit. Yes, I am. कैमरा ऑन होगा तो ही आपसे बात हो पाएगी, कैमरा के बिना बात नहीं हो पाएगी गाइस। ओके, ठीक है। सो विल अंकित 10 अगस्त, हाँ जी अंकित बहुत है हमारे वेबिनार में।
हाँ Ankit, I have given you unmuting right and I have added the spotlight for you as well. Yes Ankit, why do you think buying makes money? Ankit? Okay guys, meanwhile Ankit speak. मैं ये क्यों कर रहा हूं, एक बात समझो, एक एक ना मैं लॉजिकल क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूं. आप वेबिनार में जितने पार्टिसिपेटिव रहेंगे ना, उतना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा. जितना आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा उतनी आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, और जितनी आपकी लर्निंग ज्यादा होगी उतनी आपकी अर्निंग ज्यादा होगी. राइट? सो इट्स अ वेरी वेरी प्रूवन फैक्ट. जितने ज्यादा पार्टिसिपेट उतने ज्यादा एक्टिव, जितने ज्यादा एक्टिव उतनी ज्यादा लर्निंग, और जितनी ज्यादा लर्निंग उतनी ज्यादा अर्निंग. ओके? यस अंकित, इफ यू कैन अनम्यूट एंड टॉक. अनम्यूट करो अंकित, अनम्यूट करो. Okay, anyways, Ankit, I think, is not able to unmute himself. So we'll get going. According to me, buying makes money or selling makes money. Then this is my answer. Discipline makes money, neither option buying or neither option selling. How many of you agree with this? Buying, selling में कुछ नहीं है, right? If you're disciplined, you will make money by buying. If you're not disciplined, you will not even make money by selling. How many of you agree with this? हमारे गुजराती में ना, आई बिलोंग फ्रॉम अहमदाबाद, गुजराती. सो हमारे गुजराती में कहा जाता है भाव भगवान छे. बट मैं पर्सनली मानता हूं भाव भगवान नहीं, डिसिप्लिन भगवान है. कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? भाव भगवान नहीं है, डिसिप्लिन भगवान है. और मैं जब ये पीपीटी बना रहा था ना, तब कितनी सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी. अभी अभी फ्राइडे को मैं एक बंदे से कॉल कर रहा था, मतलब उसका मेरे को कॉल आया था, एंड ही वाज टेलिंग मी कि उसने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, पहले दिन को 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, और फिर एक दिन में उसका 9 लाख रुपए का लॉस था. और ऐसे करते करते एज ऑफ नाउ 25 लाख रुपीस का लॉस है. आई एम सॉरी, मुझे पूछना नहीं चाहिए, बट फिर भी पूछता हूं, कितने लोग आज यही स्टोरी लेके आए कि हमने लोन लिया था, हार्ड अर्न मनी, जो सेविंग जिंदगी भर की थी, वो आज हम कमा के बैठे हैं, वो आज हम गवा के बैठे हैं. आई अंडरस्टैंड योर पेन. मैं आपका पेन समझ पाता हूं, मैं आपका पेन समझ पाता हूं. बट आप, एक बात आपसे पूछ लो, अभी आपको क्या लगता है किसने लॉस दिया? मार्केट ने लॉस दिया, क्या आपके इनडिसिप्लिन ने लॉस दिया? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लॉस किसने दिया? मार्केट ने दिया, क्या आपके इनडिसिप्लिन बिहेवियर ने आपको दिया? देखो, एवरीबॉडी इज अग्रीइंग दैट इनडिसिप्लिन. आज मेरा आपका काम ही यही कि मैं आपको कुछ रियलाइज करवाऊं. अगर आप आज से कुछ रियलाइजेशन लेके जाओगे ना, तो कल एक जरूर बेटर ट्रेडर बन के बाहर आओगे. दैट इज फॉर श्योर. राइट शकील? और एक बात बताऊं यार, मैं, मार्केट ना आपको एक ना एक दिन पैसा जरूर देगा, जरूर देगा. आपकी उम्मीदों से ज्यादा, अपने सपनों से ज्यादा पैसा देगा. शर्त इतनी है कि वो दिन आए ना, तब तक आप टिके रहो. ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, जिनको समझ में आए उनके लिए काफी है. मार्केट आपको आपका जो सपना है ना, वो सारा पैसा देगा. शर्त उतनी है कि उस दिन आने तक आप टिके रहो. मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप 1 महीने में, 2 महीने में 2 लाख 5 लाख हार के कैपिटल ही गवा दोगे ना, जब वो दिन आएगा ना, तब आप मार्केट में ही नहीं होंगे. आप, ये मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर से सुन के, मेरा खुद का तजुर्बा आपको बता रहा हूं. आप मार्केट में टिक जाइए, छोटा छोटा लॉस करके, कुछ भी करके टिक जाइए. एक दिन वो जरूर आएगा जब मार्केट आपको सही में पैसा देगा. कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे? अब पैसा देगा यार. और आप इंडिया के जितने भी बेस्ट ट्रेडर्स हैं ना, उन सबकी जर्नी सुनिए. पहले वो भी लॉस में थे, कुछ कुछ तो डिप्रेशन में जा चुके थे, कुछ कुछ सुसाइड तक सोच चुके थे. आज वो सबसे इंडिया के बेस्ट ट्रेडर्स में से कहे जाते हैं. हार के बाद जीतने वालों को ही तो चैंपियन कहा जाता है यार. तो क्या आप चैंपियन बनने के लिए तैयार हो? टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स. टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स. हमें सी फॉर कंफर्ट जोन नहीं चाहिए, हमें सी फॉर कमिटमेंट चाहिए, हमें सी फॉर चैंपियन चाहिए.
आज कुछ डेफिनेशन बदलनी है। और एक बात बताऊं, ये सी से मुझे याद आया, जब आपका जन्म होता है इट इज योर बर्थ बी, और जब आपका डेथ होता है इट इज योर डी, और ये बर्थ और डेथ के बीच की जर्नी इज योर सी, दैट इज योर चॉइसेस। और मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आज आपने एक चॉइस करी है कि आप यहां पे सीखने के लिए आए हो। कंग्रेचुलेशन, सी फॉर कंग्रेचुलेशन, सी फॉर अ गुड चॉइस माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चलिए, so first thing first, you need to keep in mind that discipline makes money, neither option buying or neither option selling. But of course आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे अमित ये कोई जवाब नहीं हुआ रहा हमारे सवालों का, हम इसके लिए यहाँ पे नहीं आए, राइट? ये सूफियाना बातें बाद में करो, हमें नॉलेज दो। अंकित बोल रहा, हाँ यो अंकित, ठीक है। चलो, see for option buying you need two things, your quantity management plus your momentum. आपको momentum चाहिए, and then you have a profitable option buying. इतना सिंपल फॉर्मूला है। आप लोग अरे अमित इतना सिंपल, हाँ माय डियर इतना सिंपल, बस इसको फॉलो करना ना डिफिकल्ट है। सो आई रिपीट दिस, क्वांटिटी मैनेजमेंट प्लस मोमेंटम is equal to profitable option buying. That's it. You can make money. I'm sorry. So now let me explain the first thing, and that is quantity management. Guys, this is very very important. ये ना बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं ना इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, मेरी बातों को समझना। अगर आप इस बातों को नहीं समझ पाओगे, शायद ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ओके, अब ये समझिए कि my name is Amit. My capital is 2 lakhs, or let us say 2,20,000. Okay, my capital is 2,20,000. अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल, चलो हम बात करते हैं कि निफ्टी, ठीक है, हम एग्जांपल के लिए निफ्टी की बात करते हैं। गाइस, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर 2,20,000 की मेरी कैपिटल है, तो मैं कितने लॉट सेल कर पाऊंगा निफ्टी के, इफ आई एम एन ऑप्शन सेलर? Redmi says no, Vishal says 2. Okay, everybody says 2 lots. That's perfectly right answer. I'll be able to sell 2 lots, right? Now, 2 lots, matlab 2 lots into 50, मेरा 100 क्वांटिटी ओपन हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, जरा समझने की कोशिश करना। अब समझ लो, मैंने निफ्टी 18,000 का कॉल -100 मतलब मैंने ये क्या कर लिया है, सेल, राइट? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं शायद उनको समझ में जल्दी आएगा। -100 मतलब आई हैव सोल्ड इट एट सर्टेन प्रीमियम। लेट अस से द प्रीमियम इज 100 रुपीज। सब हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 100 रुपीज पे ये ऑप्शन सेल कर लिया। अब मैंने कॉल सेल कर लिया, तो मेरे लिए लॉस कब होगा? जब निफ्टी ऊपर जाना शुरू कर दे तब। एम आई राइट? अब समझो कि अगर निफ्टी 200 पॉइंट्स, कितना, 200 पॉइंट्स गोज अगेंस्ट मी, कोई मुझे बता पाएगा मेरा लॉस कितना होगा? अगर 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर चला गया, मतलब मैंने तो कॉल सेल किया था, मतलब मैं बेरिश था, बट निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला गया, जबरदस्त ब्रेकआउट आ गया, कैन यू टेल मी मेरा लॉस कितना होगा? अच्छा, कृणाल, अनीश, एवरीबडी सेइंग 20,000। नहीं अनीश, वो 70 पॉइंट्स और वो सब नहीं रखते हैं। विशाल, मैंने क्लियर कर लिखा है ना, 200 पॉइंट। ओके, तो 100 into 200 points, my loss is 20,000. Now please understand this, अगर मेरा लॉस 20,000 है, सो गाइस आप लोग इस बात से तो शायद अग्री करोगे कि विच इज 10% ऑफ माई कैपिटल, क्योंकि मेरी कैपिटल तो 2,20,000 थी ना। 10% ऑफ माई कैपिटल आई हैव लॉस्ट। नाउ आई वांट टू आस्क टू यू गाइस कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, ऊपर जा रहा है मेरी अगेंस्ट में, मैं स्टॉप लॉस भी ना रखूं, मैं पोजीशन क्लोज भी ना करूं, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी? चलो पोजीशन क्लोज की बात छोड़ दो, चलो ओवरनाइट कुछ तो हुआ है बस,
निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर चला जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? सी अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अपर सर्किट, चलो ठीक है जिगर, अपर सर्किट तो नहीं लगा, बट निफ्टी एक साथ 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 5%, 10%, वेरी लेस? इट कैन हैपन डेली? व्हाट डू यू थिंक? डज इट हैपन एवरी डे निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर चला जाए? वेरी वेरी लेस। माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई एम टेलिंग इज, एक बहुत बढ़िया पॉइंट आपको सिखा रहा हूं कि ऑप्शन सेलर हमको लगता है मार्केट में जीतते हैं, क्यों पता है? क्योंकि उसका रिस्क मैनेजमेंट वो ट्रेडर खुद नहीं, उसका रिस्क मैनेजमेंट स्टॉक एक्सचेंज खुद कर रहा है। हेलो, कितने लोगों को पावर मिला? अरे यार, जिसका रिस्क मैनेजमेंट, जिसका डिसिप्लिन स्टॉक एक्सचेंज खुद कर रहा हो, वो तो जीतेगा ही ना बाबा। हेलो एवरीबॉडी, क्योंकि उसको मार्जिन इतना देना पड़ता है। नाउ लेट्स टेक एग्जैक्टली ऑपोजिट सिनेरियो एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अब आप समझो, मैं यहां से किसी का नाम लेता हूं, से फॉर एग्जांपल जगदीश चुड़ासमा जी हमारे बीच है, जेसी, चलेगा सर? ठीक है, जगदीश भाई की भी कैपिटल है 2,20,000। एक निफ्टी का ऑप्शन 100 रुपीज का है। आई वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी ऑफ यू, जगदीश भाई कितने लॉट बाई कर सकते हैं? ऑप्शन बाइंग, अब हम ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं। हाउ मेनी लॉट्स जगदीश भाई विल बी एबल टू बाय with this 2,20,000 of capital? Can anybody tell me? Okay, कितनी क्वांटिटी? चलो बस लॉट बोर्ड छोड़ दो, क्वांटिटी बता दो सीधी सीधी। 2,200 क्वांटिटी हो जाएगी, और टिपिकली स्पीकिंग 44 लॉट्स। जगदीश भाई सही है ना? 2,200 क्वांटिटी में प्रॉफिट होगा, मजा आएगा, ऊपर जाएगा, हा धनाधन। अब गाइस आप ये सोचो कि अगर निफ्टी 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट जगदीश भाई के अगेंस्ट में गया, सिर्फ 10 पॉइंट, तो 22,000 का लॉस हो गया। हाँ अजय, उसके ऊपर आ रहा हूं। अब आप ये बताओ जगदीश भाई एंड एवरीबॉडी, निफ्टी 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाए, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है? मैं तो कहूंगा 100%। 100%? हाँ चलो 50 मान लो, 60 मान लो, बढ़िया, 10 पॉइंट तो जाएगा ना। अब यार 10 पॉइंट में ना जगदीश भाई की 10% कैपिटल खाली हो गई, जिसकी पॉसिबिलिटी 100% है। और मैं अगर ऑप्शन सेलर था, तो मेरे लिए 200 पॉइंट अगेंस्ट में जाते हैं ना, तब मेरी कैपिटल का 200% लॉस होता है। Are you understanding where option buyer and seller actually stand? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? How many of you are able to understand मैं जो बताना चाहता हूं? So guys, that is my first point about quantity management. मैं एक मेरा गोल्डन रूल आपको दे दूं कि if you are an option buyer, buy only that quantity which you could have sold. अगर ये रूल को फॉलो कर लिया ना, मैं कहता हूं ना, मार्केट एक दिन तो आपको जरूर पैसा देगा, शर्त इतनी है कि वो दिन आए तब तक आप टिके रहो। आप ये रूल फॉलो करो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं संडे मॉर्निंग कि आप तब तक टिक जाओगे जब मार्केट आपको पैसा देना शुरू करेगा। कितने लोगों को ये कुछ पावरफुल कॉन्सेप्ट मिल रहा है? कितने लोगों को पावरफुल कुछ मिल रहा है? रियाज, कुणाल, अगर आपकी 2 लाख कैपिटल है ना जगदीश भाई, आपको 2 ही लॉट बाय करने का, भले आप 2,200 कर सकते हो, भले आप 44 कर सकते हो, आपका प्रॉफिट छोटा दिखेगा, बट आपका लॉस छोटा होगा। और इंपॉर्टेंट ये है कि लॉस, अब ना ऐसे होगा ना, समझो आपकी आज 10% कैपिटल गई, ऐसे 10% करके समझ लो आपके 10 दिन बुरे निकल गए ना, 10 दिन आपकी कैपिटल खत्म। हमें 1 महीने में कैपिटल खत्म नहीं करनी है। So that is the point that I'm trying to make, my dear, कि for an option buyer,
क्वांटिटी मैनेजमेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. कितने लोगों को क्वांटिटी मैनेजमेंट समझ में आया? कितने लोगों को क्वांटिटी मैनेजमेंट समझ में आया? कुछ नया कितना मिला? कुछ नया मिला हो तो जस्ट टाइप एन इन द कमेंट बॉक्स ना. कुछ नई सोच मिली, जो आज तक गलती कर रहे थे उससे कुछ नया सीखने को मिला, जस्ट टाइप एन इन द कमेंट बॉक्स. टाइप एन इन द कमेंट बॉक्स. राइट. एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, बड़ा प्रॉफिट करने वाले ना कभी नहीं जीतते हैं. बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले कभी नहीं जीतते हैं. कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने वाले यहां पे जीतते हैं. कितने लोग अग्री करते हैं? मेरे फॉर्मूला को याद रखो. हायर द पार्टिसिपेशन, हायर योर ब्रेन इज एक्टिव, मोर एक्टिव योर ब्रेन, मोर लर्निंग, मोर अर्निंग. बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले कभी नहीं जीतते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने वाले जीतते हैं. क्योंकि बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले ना जिस दिन बड़ा लॉस कर देंगे ना, भारत माता की जय, फिर तो ना सिर्फ न्यूज में देखने का, ये यहां पे गए, यहां पे गए, अपने पास तो कैपिटल ही नहीं है. राइट. राइट. चलिए, नाउ सेकंड थिंग इज अ मोमेंटम. एज एन ऑप्शन बायर यू नीड मोमेंटम. अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप ऐसे नहीं रह सकते हो कि आपने सुबह 9:30 बजे पोजीशन बनाई और सुबह मतलब दोपहर 3:30 तक आप ओपन पोजीशन में बैठे हो. दैट वे यू कैन नॉट बी एन ऑप्शन बायर. फॉर एन ऑप्शन बायर यू नीड मोमेंटम. यू नीड कि कहां से स्टॉक फास्ट भागेगा. ऑफ कोर्स उसके लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, काफी सारे थियरीज है जिसमें अभी हमें जाना नहीं है. माय पॉइंट इज कि ऑप्शन बायर ना चोर होना चाहिए. चोर. किसी को बोलेगा भाई तू हमें चोर बोल रहा है क्या, इतना घटिया वेबिनार तू ले रहा है? नहीं, मेरी बात समझो. ऑप्शन बायर चोर किस तरह से होना चाहिए पता है? चोर कैसा होता है? चोर पार्थ पार्थ नथवानी. चोर कैसा होता है? किसी के घर पे चोरी करने जाए, फिर वहां पे रात भर रुकता, आराम करके कल सुबह जाऊंगा, कि फटाफट माल लेके भागता है. चोर कैसा होता है? धनंजय, चोर कैसा होता है? भागता है ना. बस आपको ऑप्शन बाइंग में ना चोर बनने का, जैसे ही आपके 20-30 पॉइंट मिले ना, भागने का. शाम तक खड़े रहोगे, जब मोमेंटम ही नहीं है ना, तो शायद पॉसिबल है कि आपका प्रॉफिट धीरे 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 कम होता जाएगा, थीटा आपका प्रॉफिट खा जाएगा, सो ऑन सो फॉर्थ एंड ऑल दैट. अग्री करते हो गाइस? अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा अरे तो बहुत बेसिक है, डेल्टा थीटा कुछ तो बताओ. बता रहा हूं, वो भी आएगा, टेक्निकल चीजें भी बताऊंगा, बट पहले बेस रेडी करो. ठीक है. चोर शुड बी क्विक. तो आप अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कौन हो? चोर. टाइप सी फॉर कमेंट. चोर. क्या करा रहे हो भाई, कैसा वेबिनार ले रहे हो? इफ यू वांट टू बी ऑप्शन बायर यू नीड टू बी अ चोर. तो आज हमें तीसरा से मिला. सी फॉर कमिटमेंट, सी फॉर कॉन्फिडेंस, सी फॉर कंसिस्टेंसी एंड सी फॉर चोर. एक सी हमें नहीं चाहिए. वो कौन सा नहीं चाहिए? हमें कंफर्ट जोन वाला सी नहीं चाहिए. राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू डिस्कस दिस. आप कहां पे गलती करते हो? फैटल मिस्टेक्स बाय ऑप्शन बायर. फैटल मतलब जो आपको बर्बाद कर देता है. नंबर 1, ट्रेडिंग विद फुल कैपिटल. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. कितने लोग क्लियर है इस बारे में? अगर 2 ही लॉट बाई करोगे ना जगदीश भाई, तो कल आपको लगेगा कि 2 लॉट मतलब मेरी 2,20,000 की कैपिटल, और अमित मैं तो 2,000 ही यूज कर रहा हूं. छोड़ यार, तेरा वेबिनार नहीं मजा आया. मैं तो 2,20,000 पूरा यूज करूंगा. पूरा यूज करोगे तो पूरा चला जाएगा. गाइज मैं इतना आपको कह सकता हूं कि अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है ना, आप अपनी कैपिटल का मैक्सिमम, बहुत अग्रेसिव हो ना आप, बहुत अच्छे ट्रेडर हो, तो आप अपनी कैपिटल का 10% यूज करो, उससे ज्यादा कभी नहीं. कितने लोग प्रॉमिस करते हैं इसको फॉलो करने का? एक गोल्डन रूल तो क्या है कि जितने ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो ना उतने ही बाइंग करो. बट फिर आपको लगेगा तो हमें फिर तो 2,000 ही यूज होता है. ठीक है, फिर एटलीस्ट आप अपनी कैपिटल का, बहुत आप प्रो ट्रेडर अपने आप को मानते हो ना, तो 10% यूज करने का, उससे ज्यादा नहीं. नागाभूषण जी कह रहे हैं ट्राई करूंगा. आई एम सॉरी गाइस. चलिए सेकंड, होल्डिंग आफ्टर द मोमेंटम इज लॉस्ट. ये
सबसे बड़ी गलती मैंने देखी ऑप्शन बायर्स में। वो लोग क्या सोचते हैं पता है, अरे अभी तो एक्सपायरी को महीना पड़ा है, अरे अभी तो बहुत है। सी व्हाट दे डू इज, नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल कि निफ्टी ने अभी क्लोज दिया है 17,000, से फॉर एग्जांपल 930 फॉर एग्जांपल। टुडे वी आर ऑन 30th of April। अब अगली एक्सपायरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन 4th of May को है निफ्टी की, क्योंकि एक्सपायरी वीकली होती है, राइट? 4th May की एक्सपायरी है। नाउ ये हमारे सीए वशिष्ठा को लगता है कि मार्केट बुलिश है, तो हमारे सीए वशिष्ठा ने निफ्टी 18,000 का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी चाहिए उसके ऊपर मैं आ रहा हूं, बट फिलहाल ये ले लेते हैं क्योंकि उनको लगा कि मार्केट 18,000 के ऊपर जाएगा। सही है वशिष्ठ? अब निफ्टी ने सही में, क्योंकि ये हमारे भाई साहब सीए है तो अच्छा एनालिसिस कर लेते हैं, निफ्टी ने ऊपर जाना शुरू किया और इस कॉल पे ना ये भाई साहब ने 25 पॉइंट का प्रॉफिट कमा भी लिया। अगर आप चोर हो ना, चोर, और वो लोग कैसी बात कर रहे हैं, हाँ मैं सच बात कर रहा हूं, अगर आप ऑप्शन बायर चोर हो ना तो मैं कहता हूं ये प्रॉफिट बुक कर लो। अब ज्यादातर ऑप्शन बायर क्या सोचते हैं पता है, अब कल मार्केट खुलेगा 1st of May को, ऑप्शन बायर सोचते अरे 4 तारीख को एक्सपायरी है, 4 तारीख तक तो कहां का कहां पहुंच जाएगा और मेरा प्रॉफिट कहां का कहां हो जाएगा और कहां का कहां वो लॉस हो जाता है, कोई कहां का कहां नहीं होता है। अच्छा, कितने लोग ये मिस्टेक करते हैं? जस्ट टाइप जी फॉर गिल्टी इन द कमेंट बॉक्स, टाइप जी फॉर गिल्टी। स्टॉक ऑप्शन बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑप्शन, तो स्टॉक ऑप्शन का तो एक्सपायरी आएगा 27 मई को, मेरे को याद नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। बोलो अभी तो 1 महीना है बाबा, रिलायंस तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, मुझे पता है, मेरी बात हो गई है मुकेश भाई से, होल्ड करते हैं। गाइस ऑप्शन बायर में the momentum is gone, you should be out of the trade. मोमेंटम खत्म मतलब यू शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड। मजा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है नया? How many are feeling learning? Just type L in the comment box. Type L in the comment box. Okay. The next mistake that option buyer does is averaging at same strike price. पहली बात, एवरेजिंग कभी करना ही नहीं चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, नवीन कुमार, एवरेजिंग करना ही नहीं चाहिए। एवरेजिंग करना ना मतलब सुसाइड करना। क्या करना? सुसाइड। नवीन, एवरेजिंग कभी करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। बट फिर भी चलो एग्जाम्पल देता हूं, फिर भी अब मेरी बात मानने वाला तो है नहीं ना सब नवीन भाई, अगर सब सुनी मान लेते तो सब प्रॉफिटेबल हो जाते, राइट? फिर भी अगर चलो आपको एवरेजिंग करना ही है, लेट अस से कि निफ्टी इज एट 17,930 नाउ, आपको लगता है कि बाय 27th of May 2023 निफ्टी विल बी अबव 18,000, मतलब आपने निफ्टी 18,000 का कॉल बाय कर लिया, यू बॉट द निफ्टी 18,000 कॉल। अब क्या हो रहा है, थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ रहा है, इट इज वेरी नॉर्मल, करेक्शन तो आता ही है ना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर आ चुका है। अब ना ये निफ्टी आ चुका है 17,800, निफ्टी हैज कम डाउन। सो आइडियली व्हाट यू शुड डू, आइडियली तो भाई लॉस बुक कर लेना चाहिए, बट आप कॉन्फिडेंस हो, आपका कॉन्फिडेंस मतलब दुनिया हिला नहीं सकती, आपका पक्का कॉन्फिडेंस है कि अमित 27 मई के पहले ना मैं तेरे को निफ्टी 18,200 पे दिखाऊंगा, चल अभी किधर भी होने दे, 27 मई को तो 18,200 पे ना दिखाया ना तो मैं साला अपना नौकरी धंधा छोड़ दूंगा, जीना छोड़ दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको, ठीक है?
अगर इतना कॉन्फिडेंस है, आपको एवरेजिंग करना ही है। अब सुनना, आपको एवरेज करना ही है, तो अब आप ना ये ज्यादा बाई मत करो। अब आप बाई करो निफ्टी 17,800 का कॉल। यू शुड बाई 17,800 कॉल। इस तरह से आप एवरेजिंग करो। अगर करनी ही है तो मैं तो कहता हूं मत करो, करना भी है तो ये करो। उसका रीजन सुनो, ये बहुत पावरफुल है, इसको मजा आएगा आपको। मैं मानता हूं कि जब निफ्टी 17,800 मतलब कि इतना डाउन चला गया है, तो 18,000 का ऑप्शन विल बी अ बिट चीपर, क्योंकि फार आउट ऑफ मनी हो चुका है, राइट। बट गाइस, अगर जब मार्केट वापस से ऊपर आना शुरू करेगा ना, तब आपके ये ऑप्शन में उतनी इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसका डेल्टा बहुत कम हो गया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? आप 17,800 के आसपास अगर बाई करोगे ना, तो आपका जो प्रॉफिट है ना, वो फास्ट आगे बढ़ेगा। और अगेन सी, मेरी बातों को लिंक करो। एज एन ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए। वशिष्ठ सही है ना? एज एन ऑप्शन बायर वी वांट मोमेंटम। तो अगर यहां से मोमेंटम आया, समझो यहां से मोमेंटम आया, तो आप खुद मुझे बताओ 18,000 का कॉल फास्ट भागेगा कि 17,800? विच कॉल विल रन फास्टर? कौन से कॉल का प्रीमियम फास्ट आगे बढ़ेगा? Obviously 17,800, because that is at the money. Now connect my point 1 with point 2. As an option buyer we want momentum. तो मोमेंटम कहां पे मिलेगा? 17,800 के पे 18,000 पे? ऑब्वियसली 17,800 पे। क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप C फॉर क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। This is the biggest mistake that people do, buying option which they can afford rather than what should. इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आगे इसके बारे में थोड़ा बात किया है। ज्यादातर लोग ना आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय करते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं, उसका प्रीमियम कम होता है। आप भी ये करते हो? करते हो? काफी लोग करते हैं, मुझे पता है। हाँ लिखो कमेंट बॉक्स में, करते हैं। नहीं करो, ये पैसा गंवाने का श्योरेस्ट वे है। मेरी बातें कड़वी लगे तो माफ करना, बट आपके लिए कह रहा हूं। अगर आपको पैसा गंवाने का कोई 100% सेफ तरीका चाहिए ना, बोले क्या बोल रहे हैं भाई, पैसा गंवाने का भी सेफ तरीका? हाँ पैसा गंवाने का 100% फुल प्रूफ फॉर्मूला चाहिए ना, तो ये है, आउट ऑफ मनी जा जाके सस्ते सस्ते ऑप्शन बाय करो। क्यों? क्योंकि बहुत सब तो सस्ता है ना भाई, जा जाके 3 जाएगा। अरे भाई वो 3 जाता ही है, राइट। डोंट डू दिस गाइस। मैं आगे स्ट्राइक प्राइस वाले पॉइंट पे बात करूंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए, बट डोंट डू दिस एट द मोमेंट। दिस इज इनफ फॉर यू। एंड दिस इज अ बिट टेक्निकल पॉइंट, बाइंग ऑप्शन व्हेन वॉलेटिलिटी इज वेरी वेरी हाई। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, तो मैं उसको डीप में समझाऊंगा। कितने लोग रेडी है? जस्ट टाइप रेडी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। टाइप एवरीबॉडी रेडी। द मोर यू एक्टिव, मोर यू पार्टिसिपेट, मोर यू लर्न, मोर यू अर्न। See guys, understand this. This is a very very technical point. एक ऑप्शन प्रीमियम जब बनता है ना, ऑप्शन का प्रीमियम, वो चाहे 100 रुपए हो, चाहे 50 रुपए हो, चाहे 300 रुपए हो, कुछ भी हो। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ऑप्शन प्रीमियम के ना 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट। वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू, वन इज टाइम वैल्यू। ये दो सबको पता है। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो जो मेरे फ्रेंड्स नए हैं उनको मैं ट्राई करूंगा, मैं आगे थोड़ा इसका एग्जाम्पल वगैरह लेके। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ये दो सबको पता है। बट द थर्ड कंपोनेंट अबाउट द ऑप्शन प्रीमियम is volatility. This is what is very very important. Guys, ये बात समझना, अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे
तो ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट कमा पाओगे कि नहीं? आई डाउट इट। सी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, मैं कुछ सिंपल सिंपल समझाने की चाहिए करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल निफ्टी स्पॉट इज 17,930, अभी 17,930 निफ्टी का स्पॉट है। अगर आपने निफ्टी का 17,900 का कॉल बाय किया है तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, इट इज 30 रुपीज। कितने लोगों को पता चला ये? कितने लोग ये कॉन्सेप्ट को जानते हैं? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले मैं आगे इसके ऊपर कितना डीप डाइव करूं। ओके, अब सी जो मेरे फ्रेंड नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है? कि अगर ये ऑप्शन की एक्सपायरी आज हो रही होती तो इसकी वैल्यू क्या होती? तो गाइज अगर आज ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाता ना तो इसका वैल्यू 30 रुपीज होता, क्योंकि मेरे 17,900 के कॉल से निफ्टी 30 पॉइंट्स अबव है, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू 30 रुपीज। फाइन, अब समझो कि इस ऑप्शन का प्रीमियम अभी चल रहा है 70 रुपीज। कितना चल रहा है? 70 रुपीज चल रहा है। उसमें से 30 is the intrinsic value, so balance 40 is what? Balance 40 is time value plus volatility. क्लियर हो रहा है? थोड़ा टेक्निकल है, समझने की कोशिश करो माय डियर। Balance 40 is what? Balance, no Piyush, it is not only time value, it can be time value plus volatility, right? अब जिसको हम थीटा कहते हैं कि अगर 4 मई को फॉर एग्जाम्पल एक्सपायरी है 4 मई को, और 4 मई को 17,930 पे ही मार्केट एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो 40 है ना वो 0 हो जाएगा, इस ऑप्शन का प्रीमियम 30 हो जाएगा, और ये जो 40 जाएगा ना इसको ही शायद हम थीटा कहते हैं, कि धीरे 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 करके रोज का 5-7 पॉइंट करके ये 40 जो है वो 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ थीटा। कितनों को थीटा समझ में आया? ये टाइम वैल्यू है, दिस इज फॉर अनसर्टेनिटी। 4th में आ जाएगा, नाउ देयर इज नो अनसर्टेनिटी, द टाइम हैज कम, सो दिस 40 रुपीज विल गो टू 0, जो इसका टाइम वैल्यू कंपोनेंट है वो, राइट? काफी लोग मुझसे कह रहे रिपीट, ठीक है। दिस 30 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड दिस 40 इज द टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब कि आज 30 अप्रैल है, एक्सपायरी 4 मई को है, तो ये 5 दिन में जो भी हो सकता है ना उसकी अनसर्टेनिटी के लिए 40 रुपए प्रीमियम होता है। 4 मई को जब एक्सपायरी आ जाएगी, जब अनसर्टेनिटी चली जाएगी, तब ये अनसर्टेनिटी का प्रीमियम भी चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड थीटा प्लस वोलेटिलिटी। नाउ गाइस अंडरस्टैंड दिस। अब बात को समझने की यहां पे कोशिश करो कि वोलेटिलिटी भी ऑप्शन प्रीमियम का एक कंपोनेंट होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है मेरे को जवाब देना। कोई बड़ी इवेंट होती है ना, बड़ी इवेंट जैसे बजट, जैसे कंपनी का रिजल्ट, उसके पहले उसके ऑप्शन इतने महंगे हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं यार ये इतना महंगा कैसे हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट? जस्ट टाइप ई इन द कमेंट बॉक्स, टाइप ई इन द कमेंट बॉक्स। इलेक्शन के पहले, बजट के पहले ऑप्शंस आर वेरी वेरी कॉस्टली। अनिल कुमार राजोड़ी, आप इतनी बार चैट में कमेंट डालोगे ना, आई विल नॉट आंसर। आप एक का एक क्वेश्चन 50 बार पुट कर चुके हो, दैट इज व्हाई आई एम नॉट आंसरिंग। ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इसका एक और ये भी कंपोनेंट होता है ऑप्शन प्रीमियम का, विच इज वॉलेटिलिटी। तो बिफोर इलेक्शन, बिफोर बजट,
before companies notice, companies results, the volatility is high and that is why premiums are also high. अब क्या होगा जब वो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, बजट आ जाएगा, कंपनी का रिजल्ट आ जाएगा, द वॉलेटिलिटी विल क्रैश and option premium will also crash. And if you're understanding this, my dear tell me कि अगर वॉलेटिलिटी हाई है मतलब कि प्रीमियम भी हाई है तो क्या आपको उस ऑप्शन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नो, एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑप्शन बाइंग इज नॉट एडवाइजेबल. देखो कोरोना, अच्छा इलेक्शन के टाइम पे कितने लोगों ने देखा है कि 400 पॉइंट दूर का ऑप्शन भी ना 100 रुपए का होता है. हाउ मेनी ऑफ यू सीन दैट? How many of you seen that? Why so? Why so? Because the volatility is high. अब जैसे ही बजट आ जाता है, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाता है, क्या आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है? बताओ मेरे को. होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी इतना है, अब उसमें बढ़ने की कोई जगह ही नहीं है गाइस. इसके लिए व्हेन द वॉलेटिलिटी इज हाई यू शुड अवॉइड ऑप्शन बाइंग. लोग ना इससे उल्टा समझते हैं कि वॉलेटिलिटी हाई है ना तो ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए. अरे बाबा वॉलेटिलिटी हाई है तब ऑप्शन बाइंग नहीं करना चाहिए. कितने लोगों को ये नया मिला? को जस्ट टाइप न्यू इन द कमेंट बॉक्स. जनरल परसेप्शन ये है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो ना तब ऑप्शन सेलिंग नहीं करने का. अरे मैं कहता हूं कि वॉलेटिलिटी हाई है ना तब ऑप्शन बाइंग नहीं करने का. सेलिंग करो और प्रीमियम गिरेगा. आर यू फीलिंग समथिंग न्यू? ओके चलिए फाइन, थैंक यू. Now tell me guys, how many of you are enjoying this session? How many of you are feeling some value about this session? कितनों को लगा है कि संडे मॉर्निंग वसूल वसूल, जस्ट टाइप वसूल, फुल फुल वसूल, पैसा वसूल, जो भी है, राइट? थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. और जितने लोगों को भी वसूल वसूल लग रहा है ना, मैं सच कहूं मैं अच्छा कंटेंट नहीं दे रहा हूं. मैं अच्छा कंटेंट बिल्कुल नहीं दे रहा हूं. आप अच्छे से अटेंटिव हो ना, इसके लिए आपको वसूल लग रहा है. अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं. आपके सामने 56 भोग पड़ा हो, 56 भोग, और आपका पेट खराब हो तो आपको भूख ही नहीं है तो आपको भूख ही नहीं. अब मैं आपको कुछ पिरोस रहा हूं ना, वो आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि आप में वो नॉलेज की भूख है. कॉन्ग्रेचुलेशन गाय, यू आर अमेजिंग. या आप में वो नॉलेज की भूख है ना, इसके लिए आपको ये मीठा लग रहा है खाना, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस. संडे मॉर्निंग में कौन आता है यार? चैंपियन लोग ही आते हैं. चलिए, नाउ वी गो टू द ऑप्शन सेलिंग. अब ऑप्शन बायर्स कह रहे होंगे अरे भाई 1 घंटे से तुम हमारी बजा रहे हो, कुछ सेलर की भी तो बजाओ यार थोड़ी, है? ठीक है. ऑप्शन सेलर की सबसे बड़ी गलती है कि दे ट्रेड विदाउट नोइंग द डायरेक्शन. मैं ना काफी लोगों से बात करता हूं, मेरा, क्योंकि आई एम इनटू कोचिंग इंडस्ट्री, मेरे कोर्सेज वगैरह हैं, पीपल टॉक विद मी अ लॉट. काफी ऑप्शन सेलर से मैं बात करता हूं, वो मुझसे क्या कहते हैं पता है? कि अमित, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का 18200 का कॉल सेल किया. एक्चुअली सही में मेरे साथ हुआ, इसके लिए आपको बता रहा हूं. 18200 का कॉल सेल किया है. भावेश खुट लोग ऐसा बोलते हैं मुझसे कि 18200 का कॉल सेल किया है. अब मैं उनसे कहता हूं कि भाई मार्केट तो बुलिश है, तुमने कॉल क्यों सेल किया? बोले अमित वहां तक थोड़े पहुंचेगा, ये 7 रुपए प्रीमियम है ना, वो जीरो हो जाएगा, मैं खा जाऊंगा. वहां पे 15 रुपए प्रीमियम है ना, मैं खा जाऊंगा. कितने लोगों ने ये सुना है या तो ये करते हो? अगर करते हो तो गिल्टी लिखो जी, और ऐसा सुना है तो एस लिखो, टाइप एस. ऐसा कुछ कांड करते हो तो जी लिखो, जी. पीयूष शाह. हाँ?
डोंट डू दैट गाइस, डोंट डू दैट। मैं आपको एक बात बताऊं, सचिन इज गिल्टी ऑफ दैट, विश्वनाथ कर इज गिल्टी ऑफ दैट, सचिन लिंगे इज गिल्टी ऑफ दैट। गाइस मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं है ना, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं है ना, तो आपको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं बनता है। माफी चाहता हूं किसी को बुरा लगे तो, बट सच यही है। अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं है तो आपको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं है। अब आज के वेबिनार में काफी लोगों को यह भी लग रहा होगा, कह रहे इसने ऑप्शन बाइंग की बात करी, इसने ऑप्शन सेलिंग की बात करी, कहीं भी ये बोला ही नहीं डायरेक्शन। एक बात बताऊं बाबा, तुम्हारा डायरेक्शन गलत है ना, तो तुम्हें ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर, कैश कुछ कभी प्रॉफिट नहीं दे सकता। इसके लिए मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ है? जस्ट टाइप विथ यू इन द कमेंट बॉक्स, विथ यू। अगर आपका डायरेक्शन सही नहीं है तो आपको ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर, कैश, कमोडिटी, फॉरेक्स जिंदगी में कभी कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता है। तो मैं डायरेक्शन की बात करने आज संडे आया ही नहीं हूं। बाबा तेरा डायरेक्शन क्लियर नहीं है, छोड़ दे, फिर तो तेरे को ट्रेडिंग करने का हक ही नहीं है। राइट गाइस, एक बात बता रहा हूं, तुम कितने भी एक्सपीरियंस हो, तुमको आज लग रहा होगा कि अरे हमें 250 पॉइंट दूर है, मैं प्रीमियम खा लूंगा। बैंक निफ्टी में ना 1000 पॉइंट दूर का ऑप्शन है, अरे 1000 पॉइंट हमें थोड़े होता है, मैं ऑप्शन का प्रीमियम खा जाऊंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, माय डियर फ्रेंड, एक बार जिंदगी में ऐसा होगा ना कि मार्केट वो अनएक्सपेक्टेड मूव देगी, और वो देगी ना, उस दिन आपका सारा कैपिटल लेके चली जाएगी। अग्री करते हो मेरी बात से? एक ही, और वो जिंदगी में ना एक ही बार काफी होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी ना अपना अकाउंट एक दिन में खाली किया है। मैं मैं दर्द के साथ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने मेरा पूरा अकाउंट एक दिन में खाली किया था। बजट के दिन जब मैंने 400 पॉइंट दूर का ऑप्शन सेलिंग किया था, तब तो लेवरेज मिलता था, 2014-15 की बात है, तब लेवरेज बहुत मिलता था। अपन ने ना 400 पॉइंट दूर का ऑप्शन सेल किया कि आज तो प्रॉफिट कमा लेंगे, इतना दूर थोड़े जाएगा। और अपन तो शाणे नहीं, 1.5 स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया। कह रहे स्टॉप लॉस रखते हैं ना, हिट करके जीरो होता है, अपन को स्टॉप लॉस रखना ही नहीं है। और उस दिन पूरा पूरा कैपिटल खाली हो गया था, जीरो। राइट? अतुल, अतुल देवरे, सही कह रहा हूं ब्रदर मैं? अभी आप मेरे को पहली बार कैमरा में देखे इसके लिए। राइट? मैं ऑप्शन सेलर हूं टिपिकली। चलिए ठीक है। एंड होल्डिंग पोजीशन डिस्पाइट बीइंग रॉन्ग, ये ऑप्शन सेलर की सबसे बड़ी गलती है। जरा समझने की कोशिश करो व्हाट ऑप्शन सेलर डज। आप समझो कि अगर मेरे पास डायरेक्शन नहीं है तो मेरे को ट्रेडिंग करने का कोई हक ही नहीं है, फॉर श्योर। बट चलो मेरा डायरेक्शन है, लेट अस से my direction is that Nifty is bearish. So what I'm going to do is I'll sell Nifty in 18,000 call at let us say 100 rupees. मैंने 100 पे सेल कर दिया ऑप्शन। पहली बात तो कभी ऑप्शन सेलिंग स्टॉप लॉस के बिना करना ही नहीं चाहिए। अब आप मुझसे पूछोगे अमित स्टॉप लॉस के बिना ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए तो ओवरनाइट क्या करें? ओवरनाइट तो कभी स्टॉप लॉस लगता ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि ओवरनाइट कभी नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। जितने लोगों को समझ में आ रहा है जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स। स्टॉप लॉस के बिना कभी ऑप्शन सेलिंग करना नहीं चाहिए। अगर ओवरनाइट स्टॉप लॉस रहता नहीं है तो यही मैं आपका कहना चाहता हूं कि ओवरनाइट नेकेड ऑप्शन सेलिंग करना भी नहीं चाहिए। आप उसको प्रॉपर हेज करो, फिर करो, उसके बाद आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए इंटरडे के लिए। अब मेरा व्यू था बेयरिश, बट निफ्टी इज एक्चुअली गेटिंग बुलिश। निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी कहां पे है? 17,930। और समझो
ये हो गया 17,960, मतलब बुलिश हो रहा है. नाउ यू अंडरस्टैंड इट. आई एम राइट अबाउट द, आई एम रॉन्ग अबाउट द मार्केट, येस और नो जसवंत जोशी? माई डायरेक्शन इज रॉन्ग, मैं बेरिश था बट एक्चुअली निफ्टी इज गोइंग अप. नाउ व्हाट ऑप्शन सेलर्स डू पता है? कह रहे नहीं नहीं ये ऊपर भले आ रहा है, मैंने तो ना 18,000 का कॉल सेल किया है ना, यहां तक नहीं आएगा, यहां तक नहीं आएगा तो मेरा तो प्रीमियम 0 हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, यहां तक नहीं आएगा. अरे बाबा तेरे को किसने बताया यहां तक नहीं आएगा? है कोई ज्योतिष हो तुम, भगवान हो, एनएससी बीएससी के साथ कोई तुम्हारा कनेक्शन है? किसने बताया तुमको? किसने बताया? बताओ तो सही. बात समझो, तुम्हारा व्यू बेरिश था, निफ्टी बुलिश आ रही है, तुमको पोजीशन कट करनी है, करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल, बाकी कैपिटल खाली करोगे. समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? How many of you are feeling value of this session? Just type V in the comment box. This point, specifically this point, specifically this point. I know काफी लोग एक्सपायरी के दिन ये करते हैं. प्रीमियम देखा, सेल कर लिया, अरे यहां तक नहीं जाएगा, अरे यहां तक नहीं जाएगा. अरे बाबा तुम बेरिश हो, तुमने कॉल सेल किया, मार्केट ऊपर आ रहा है, फिर भी आराम से पोजीशन में बैठे, अरे यहां तक नहीं आएगा. अरे कौन है भाई तू? तेरे को इतना पता है तो मेरे साथ आके बैठ ना, मैं भी थोड़ा पैसा कमा लूं. तेरे को सब पता है तो है. हेलो, अगर तेरे को पता ही है ना कि मार्केट कहां तक नहीं जाएगा, तो भाई मैं तुम्हें, तुम मुझे को टिप्स दो, मैं पैसा भी दूंगा. बोलो, है कोई? अरे बाबा ऐसे नहीं चलता है मार्केट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये था हमारा पहला डायलेमा, ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग. जो भी पॉइंट्स मेरे को ठीक लगे वो मैंने बताए. हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट? हाँ ठीक है, ये थोड़ा बहुत क्लियर हो गया. जस्ट कॉन्फिडेंट, सी फॉर कॉन्फिडेंट. बाइंग के क्या क्वांटिटी मैनेजमेंट है, सेलिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स है, बाइंग में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, सेलिंग में क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए. इफ यू गेटिंग क्लैरिटी जस्ट टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स. और किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट आर दोस 3 C's? C फॉर क्लैरिटी, C फॉर कमिटमेंट, C फॉर कॉन्फिडेंस, C फॉर कंसिस्टेंसी, राइट? ट्रेडिंग विदाउट एसएल, ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया. सेलिंग ऑप्शन व्हेन द वॉलेटिलिटी इज इंक्रीजिंग. सी ऑप्शन सेलिंग के लिए हाई वॉलेटिलिटी इज गुड बट इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी इज नॉट गुड. अब तुम बोलेगा अमित ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, समझाओ. ठीक है समझाता हूं, सुनो. आप ऐसे समझो, ये वॉलेटिलिटी का ग्राफ है. जब ये ऊपर 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 जा रहा है ना, ऊपर 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 जा रहा है, तब ऑप्शन बाइंग करना चाहिए. ये सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूं. क्यों? क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ रही होगी तब ऑप्शन के प्रीमियम भी बढ़ रहे होंगे. बट जब वॉलेटिलिटी टॉप पे है, यहां पे टॉप पे, एट दैट टाइम ऑप्शन सेलिंग इज गुड. क्योंकि अब क्या होगा, वॉलेटिलिटी कैन फॉल एंड सो प्रीमियम विल आल्सो फॉल. अब ये ग्राफ से कितनों को बाइंग वर्सेस क्लियर, वॉलेटिलिटी में क्लियर हो गया? When volatility is increasing, buying is good. अच्छा, अब सबसे सिंपल सवाल कि अमित वॉलेटिलिटी कैसे मेजर करेंगे? एक इसका मेजर होता है रेंज. अगर आप देखो ना कि निफ्टी 300 पॉइंट की रेंज बना रहा है, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो, तो आपको समझना चाहिए कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है. और काफी मेरे फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं इंडिया विक्स इज द स्टैंडर्ड बेंचमार्क फॉर मेजरिंग वॉलेटिलिटी. और जिसको आज के सेशन का बेस्ट वैल्यू चाहिए उसके लिए मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं. एज ऑफ नाउ, आजकल के दिनों में इंडिया विक्स इज समवेयर अराउंड 11 पॉइंट, मतलब इट इज वेरी वेरी लो. इंडिया विक्स इज वेरी वेरी लो. सो इन कमिंग डेज अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कि इंडिया विक्स का चार्ट ऐसा ऊपर जा रहा है 11 से, तो आप ऑप्शन बाइंग में यू कैन मेक गुड मनी.
हाँ कुछ बोलो, ये मजा आया, पैसा कहाँ बने ये बताओ बाबा, ये इसमें मजा आया। हेलो एवरीबॉडी, एज ऑफ नाउ इंडिया विक्स इज वेरी वेरी लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग शुरू कर दो। व्हेन यू सी दैट के विक्स इज गोइंग अप, आपको जब वो डेली विक्स, इंडिया विक्स का भी चार्ट दिखता है, जैसे आप स्टॉक का चार्ट देखते हो, जैसे निफ्टी का चार्ट देखते हो, वैसे विक्स का चार्ट देखो, एंड व्हेन यू सी इट इज गोइंग अप, ऑप्शन बाइंग कैन गिव यू गुड मनी। फाइन नाउ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विच स्ट्राइक प्राइस। कितने लोगों ये सवाल है तो जवाब तू भाई, बाकी सब एक्सपर्ट है तो कहां टेंशन है। How many of you are having this question, which strike price to buy or which strike price to sell? And I want with logic. कितने लोगों को with logic चाहिए? Just type WL in the comment box. With logic, right? See, understand this. अब मैं थोड़ा टेक्निकल बातें करूंगा। 12:05 हुई, we will try to end the session by 12:30. चलेगा कि कंटिन्यू करूं? मजा आ रहा है? क्या ख्याल है? कंटिन्यू, मजा आ रहा है? Okay, thank you. सुनो, for option buying, ideally 0.5 delta strike price is good. Ideally 0.5 strike price delta is good. अब काफी मेरे फ्रेंड बोले हमें ये डेल्टा बेल्टा क्या है, समझाओ। ठीक है, डेल्टा का मतलब है चेंज इन प्रीमियम इन रिलेशन टू चेंज इन स्पॉट। डेल्टा का मतलब है चेंज इन ऑप्शन प्राइस in relation to change in spot. See, what I'm trying to tell you is that Nifty is 17,900. Let us say Nifty spot is 17,900. 17,900 कॉल का प्रीमियम जो है ना, it is 100 rupees. Okay, it is 100 rupees. Please try to understand it. Now, Nifty went up to 18,000. मतलब ये 100 पॉइंट मूव किया। अगर आपका ऑप्शन का प्रीमियम हो गया 150, मतलब इसका डेल्टा जो है ना वो 0.5 है। नाउ आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड इट? कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गया बट मेरा प्रीमियम सिर्फ 50 रुपए ऊपर गया, मतलब मेरा डेल्टा जो है ना वो 0.5 है। मेरा डेल्टा इज 0.5। इज दैट ओके? नाउ लेट मी गिव यू अ डेल्टा चार्ट। लेट मी गिव यू अ डेल्टा चार्ट। कितने लोगों को डेल्टा चार्ट चाहिए? सी, दिस इज समथिंग अ डेल्टा चार्ट। ओके, अगर मैं यहां पे 0 रखूं, मैं यहां पे 0.5 रखूं और यहां पे 1 रखूं, if an option is OTM, out of money, उसका डेल्टा 0 से करीब होता है। एट द मनी का डेल्टा 0.5 के आसपास होता है, और जैसे जैसे वो इन द मनी होता है उसका डेल्टा 1 के करीब होने लगता है। एग्जैक्ट 1 नहीं होता है कभी, इट इज समवेयर अराउंड 0.8 0.9, क्योंकि थोड़ा थीटा और वो टाइम वैल्यू वगैरह भी जाता है। सो आइडियली व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि यू शुड गो फॉर 0.5 डेल्टा, मतलब कि आपको एटीएम ऑप्शन बाय करना चाहिए। नाउ आप पूछोगे अमित भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, लॉजिक भी तो चाहिए ना। सी, ओटीएम ऑप्शन क्यों बाय नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आपका निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर गया, अगर इसका डेल्टा 0.3 है तो आपका तो सिर्फ 30 पॉइंट ही मूव करेगा। और एज एन ऑप्शन बायर हमें मोमेंटम चाहिए, इसके लिए ओटीएम ऑप्शन, सस्ते वाले ऑप्शन बाय करके कभी प्रॉफिट नहीं मिलता है। कितने लोगों को ओटीएम ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए क्लियर हो रहा है? जस्ट टाइप सी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप ओटीएम ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपका जब मोमेंटम आएगा तब आपका प्रीमियम उतना आगे जाएगा ही नहीं, राइट? अच्छा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें फिर तो आईटीएम बाय करना चाहिए ना, डीप आईटीएम जिसका डेल्टा 1 के आसपास हो।
1 के आसपास डेल्टा हो तो जैसे ही मोमेंटम आएगा मेरा ऑप्शन फास्ट भागेगा। कितने लोगों को एक क्वेश्चन है? जस्ट टाइप क्यू इन द कमेंट बॉक्स। चलो ये तो क्लियर हुआ कि ओटीएम बाई नहीं करना है, आईटीएम बाई क्यों नहीं करना है फिर? अरे यार बेस्ट तो वही होना चाहिए ना कि अगर मेरा निफ्टी 100 पॉइंट भागे और मेरा ऑप्शन 85 पॉइंट बढ़ जाए, यही तो चाहिए बाबा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए जिंदगी में? सी गाइस, आईटीएम ऑप्शन बाय इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आप गलत भी तो जा सकते हो ना। हाँ, जिगर इज एब्सोल्युटली राइट। सी माय डियर फ्रेंड, मैंने आज के वेबिनार की शुरुआत कहां से करी कि नीदर ऑप्शन बाइंग नीदर ऑप्शन सेलिंग, डिसिप्लिन विल मेक यू मनी। अगर समझो कि निफ्टी आपके अगेंस्ट में 20 पॉइंट गया तो यहां पे ऑप्शन 16 पॉइंट फॉल भी तो हो जाएगा ना आपका। गाइस, आर यू फॉलोइंग मी? लॉजिक के साथ क्लैरिटी मिल रही है आप सभी को? इसके लिए हम कहते हैं कि यू शुड बाई एटीएम ऑप्शन और नियर आईटीएम। बहुत डीप आईटीएम जाने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर निफ्टी स्पॉट 17,930 है, अब इसमें तो एटीएम हो नहीं सकता है, तो आपको 17,900 का कॉल बाय करना चाहिए नियर आईटीएम। नाउ एम आई एबल टू क्लियर माई सेल्फ कि आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए? क्लैरिटी आ रही है थोड़ी थोड़ी? इसका मतलब आपको एटीएम और आईटीएम, बट नेवर ओटीएम। यू शुड नेवर बाय ओटीएम। अगेन गाइस, आप समझो कि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम, एंड मोमेंटम ना ज्यादा लंबा नहीं होता है। मोमेंटम शॉर्ट होता है तो ओटीएम में वो मोमेंटम आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, एक और टेक्निकल चीज है जो मैं समझाना चाहता हूं, ये है कि जब आप 0.5 डेल्टा वाला ऑप्शन बाय करोगे और जैसे जैसे आपका एट द मनी ऑप्शन इन द मनी होगा, मतलब आप ये समझो, ये बहुत पावरफुल है। अब समझो आपने 17,900 का ऑप्शन बाय कर लिया, निफ्टी स्पॉट इज ऑल्सो 17,900। तो जैसे जैसे निफ्टी आगे बढ़ेगा, आपने तो ये बाय कर लिया, मतलब क्या आप मानते हो कि फिर ये ऑप्शन इन द मनी हो जाएगा? अगर इन द मनी हो जाएगा तो क्या आप इस बात को मानोगे कि फिर उसका डेल्टा 0.1 से 0.1 की तरफ भी जाएगा, जिसे हम गामा कहते हैं? जिसे हम गामा कहते हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। डेल्टा का बढ़ना इज गामा। तो जब आप एटीएम ऑप्शन बाय करते हो ना, अब सुनो ये सेंटेंस में आपको मजा आएगा। जब आप एट द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हो ना, तब आप डेल्टा और गामा दोनों के साथ प्रॉफिट करोगे। अगर आप इन द मनी ऑप्शन बाय करोगे ना, तो सिर्फ डेल्टा से प्रॉफिट कमाओगे। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग पावरफुल नाउ? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट था। अगर आप एटीएम ऑप्शन बाय करोगे तो आप डेल्टा से भी कमाओगे और गामा से भी कमाओगे। अगर आप इन द मनी बाय करोगे तो आप सिर्फ डेल्टा से कमाओगे, गामा तो ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये मजा आया? मजा आया? इसमें मजा आया? संजय कुलकर्णी, अभी मजा आया? अच्छा, कितने लोगों को ये अब यार ऑलमोस्ट 1 hour and 15 minutes हमने साथ बात कर, कितने लोगों को आज कुछ कुछ नया मिला, मजा आ गया, वाव वाव हो गया? ऐसा एक पॉइंट भी मिला आपको वाव हो गया ऐसा? और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी में, नागाभूषण जी एंड ऑल दिस नो इट, हम लोग हर वीक एक लाइव मीटिंग करते हैं और हम एक लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं। कैसा लगेगा आपको? एवरी वीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। फॉर ऑप्शन सेलर यू शुड गो विद द लो डेल्टा इज एडवाइजेबल। मतलब ऑप्शन सेलर को आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेल करना चाहिए। ऑप्शन सेलर को आउट ऑफ मनी ऑप्शन सेल करना चाहिए, क्योंकि एज एन ऑप्शन सेलर आपको मोमेंटम नहीं चाहिए, राइट? एज एन ऑप्शन सेलर
यू डोंट वांट मोमेंटम, आपको शांति चाहिए कि धीरे 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 प्रीमियम खा जाए। तो जहां पे डेल्टा कम हो वहां पे आप जाइए। सी अंडरस्टैंड दिस। मैं ऑप्शन बाइंग में आपको आईटीएम बाई करने की क्यों नहीं कह रहा हूं? व्हाई एम आई सेइंग दैट यू शुड नॉट बाय आईटीएम? बिकॉज इफ यू गो रॉन्ग you will lose premium very very fast. तो सेम वे मैं ऑप्शन सेलिंग में आईटीएम क्यों नहीं कह रहा हूं? बिकॉज इफ यू गो रॉन्ग प्रीमियम विल इंक्रीज वेरी वेरी फास्ट। हमको क्या चाहिए कि अगर हम गलत भी हो ना तो प्रीमियम धीरे धीरे बढ़े ताकि हमारा लॉस मिनिमाइज। सी इट्स ऑल अबाउट लॉस मिनिमाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट लॉस मिनिमाइजेशन, इट्स ऑल अबाउट लॉस मिनिमाइजेशन, राइट? दैट इज वाई अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको ओटीएम ऑप्शन सेल करना चाहिए। एंड फाइनली द क्वेश्चन दैट पीपल आस्क इज, अमित विच ऑप्शन डू यू सजेस्ट? निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स? आप मुझे बताइए ना, आपके हिसाब से किसमें फास्ट पैसा बनता है? निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन। ओके, अभी तक जितने भी कमेंट्स में पढ़ रहा हूं सभी के सभी लिख रहे हैं बैंक निफ्टी। एवरीबडी इज सेइंग बैंक निफ्टी। अरे बाबा, इतने बैंक निफ्टी एक्सपर्ट है तो जरा मुझे ये बताओ, क्या आप सबने बैंक निफ्टी से पैसा कमा लिया क्या? बोले यार, काय को चले पे नमक छिड़क रहे हो? हाँ, इतना ही बैंक निफ्टी से प्यार है तो पैसा कमा लिया क्या बैंक निफ्टी से? सी गाइस, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूं। इसका जवाब आपको खुद से फाइंड करना होगा कि आप कौन हो। सुनो, अब तुम बोले ये कोई थोड़ी बात हुई। सुनो, जवाब दे रहा हूं, मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपके लिए क्या है। सी, इंसानों की ना पर्सनालिटी होती है। कुछ इंसान होते हैं वेरी अग्रेसिव, जो लोग वीडियो में मेरे से बात करना, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि यस, फ्यू पीपल आर वेरी अग्रेसिव। कार भी फास्ट ड्राइव करते हैं, बाइक भी फास्ट ड्राइव करते हैं, लाइफ में डिसीजन भी फास्ट लेते हैं, दे आर अग्रेसिव। बट देर आर ऑपोजिट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो हु आर कंजर्वेटिव। कार स्लो ड्राइव करते हैं, बाइक स्लो ड्राइव करते हैं, जिंदगी के फैसले सोच समझ के लेते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? कितने लोग होते हैं? हाँ, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। अब गाइस एक बात बताऊं, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट कमाना है ना तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि आप खुद कौन हो। जब तक आपको ये नहीं पता है ना कि आप खुद कौन हो, तब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको पता लगाना होगा कि आप कौन हो। अगर आप लॉस से बहुत जल्दी डर जाते हैं, सुनो मेरी बात, अगर आप लॉस से बहुत जल्दी डर जाते हैं, थोड़ा लॉस देख के ना अरे 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 क्या होगा, चलो चलो भागो, पोजीशन कट करो, अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपके लिए बैंक निफ्टी ठीक नहीं है। ये सेंटेंस से कितने लोगों को वैल्यू मिला? ये लोगों को, कितने लोगों, ये सेंटेंस से कितने लोगों को वैल्यू मिला? सी, अगर अमित पोपट बैंक निफ्टी से पैसा कमा रहा है, अगर सुमित रे बैंक निफ्टी से पैसा कमा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कमा लोगे। आपको अपने आप को पहचानना होगा कि आप खुद कौन हो। आप अग्रेसिव हो, फास्ट पैसा चाहिए, लॉस से आपका दिल घबराता नहीं है, यू गो टू बैंक निफ्टी, यू कैन मेक गुड मनी। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हो, आई वुड सजेस्ट निफ्टी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आई वुड सजेस्ट निफ्टी इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। सी, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रॉफिट बैंक निफ्टी नहीं देता है, प्रॉफिट निफ्टी नहीं देता है, प्रॉफिट ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कुछ नहीं देता है। प्रॉफिट आपकी साइकोलॉजी देती है। और जब आपका ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी के साथ मैच हो जाएगा ना, वो दिन से आपका प्रॉफिट होगा। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से?
प्रॉफिट निफ्टी बैंक निफ्टी बाइंग सेलिंग नहीं देता है, प्रॉफिट आपका डिसिप्लिन और आपकी साइकोलॉजी देती है। और जिस दिन आपकी साइकोलॉजी आपके ट्रेडिंग से मैच हो गई ना, वो दिन से देखना आपका रिजल्ट अलग होगा कुछ। सो यू टू मैच योर साइकोलॉजी विथ योर ट्रेडिंग सिस्टम। Yes, my admin team is saying trading is a learnable skill. You should be ready to learn. और लर्निंग के लिए कभी अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़े ना, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। आई नो आपका कंफर्ट जोन आपको रोकेगा, बट यू टू कम आउट ऑफ इट, राइट। स्टॉक्स, मैं पर्सनली स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूं। स्टॉक्स, व्हाई आई डोंट प्रेफर स्टॉक्स, मैं मेरा रीजन बता देता हूं, देन आई लीव द चॉइस अप टू यू। सी, अगर 200 डेरिवेटिव स्टॉक्स है तो किस में रिजल्ट आने वाला है, किस में क्या है, किस में क्या है, स्टॉक में आपको ये सब देखना पड़ता है। निफ्टी बैंक निफ्टी वो नहीं होता है। नंबर 2, स्टॉक्स कैन बी मैनिपुलेटेड। अगर यस बैंक में कुछ कौभांड हो गया, जैसे अदानी में कुछ, एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया, खत्म हो गया। क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसा हो, आई मीन टू से, क्या इंडेक्स में ऐसा हो सकता है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर गई? नहीं हो सकता है। सी, मैं पर्सनली स्टॉक्स को फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि स्टॉक्स, एक तो 200 स्टॉक का न्यूज आपके पास होना चाहिए, कौन सा रिजल्ट है, किसके पास क्या है, कब है। नंबर 2, कोई न्यूज आपके स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकती है जो इंडेक्स में नहीं हो सकता है। इस रीजन से मैं इंडेक्स ट्रेडिंग प्रेफर करता हूं। यू कैन हैव योर ओन चॉइस। दिस इज द आंसर टू योर डायलेमा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और स्टॉक। मजा आया? चलिए, तो फिर से आज हमने जहां से हमारे वेबिनार की शुरुआत करी थी वहां पे जाते हैं। ये आप हो और यहाँ पे आपका पैसा है। याद है, कितने लोगों को याद है यहां से हमने वेबिनार की शुरुआत करी थी? तब वो पर्सन का इमेज अलग था, कुछ सोच रहा था, ऐसा इमेज था। बट आज 1 आवर 20 मिनट्स बिताने के बाद हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितने करीब पहुंचे। क्या क्या आपको रोक रहा है, क्या क्या रोक रहा है आपको? योर कंफर्ट जोन। आज आपने 1 आवर 20 मिनट सीख लिया। अभी भी आप में से कितने लोगों को लग रहा होगा कि बस मैं ये वेबिनार छोड़ दूं? कितने लोगों ने छोड़ भी दिया? क्योंकि हाईएस्ट अटेंडेंस 460 था, अभी 403 है। मुझे पता है वो चैंपियन नहीं है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के सामने हार गए। अगर आप चैंपियन हो क्योंकि आप अभी तक रुके हो, तो अगली 10 मिनट भी रुके रहना। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत जरूरी है, सीखने के लिए विलिंगनेस होना। और देखो, जब कुछ सीखना पड़े ना, तब आपको आपका टाइम देना होगा, आपको आपकी एनर्जी देनी होगी, आपको थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करना होगा। आपका कंफर्ट जोन आपको सब कुछ देखने से रोकेगा। आप में से कितने लोगों से प्रॉमिस करते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए रेडी हो? जस्ट टाइप प्रॉमिस पी इन द कमेंट बॉक्स। यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। कभी बार हमने सीखा है कि सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर होता है। नंबर 2, योर अनविलिंगनेस टू लर्न। सी, लर्निंग हैज टू बी अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज एक वेबिनार अटेंड कर लिया, आज सीख लिया कौन सी स्ट्राइक प्राइस, बाइंग सेलिंग, आप प्रॉफिट कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू लर्न कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली। यू हैव टू गो टू योर मेंटर्स, यू हैव टू गो टू योर गुरुज, यू हैव टू कीप अपडेट। देखो, विराट कोहली आज इतना सक्सेसफुल है, क्या आज वो अपने कोच के पास नहीं जाते हैं? टेल मी, जाते कि नहीं जाते? विराट कोहली शायद बेस्ट क्रिकेटर है, 1000 करोड़ कमा चुके हैं। मैं आज ही सुबह सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसकी नेटवर्थ को 960 करोड़ के आसपास है। क्या वो अपने कोच के पास नहीं जाते? आज जाते कि नहीं जाते? बिकॉज ही इज विलिंगनेस टू लर्न। और जितना आपका विलिंगनेस टू लर्न होगा ना, उतना ही आपकी जिंदगी में सक्सेस आगे होगा। कितने लोग इस बात से अग्री करेंगे? द मोर यू आर विलिंग टू लर्न, द हायर द सक्सेस यू विल गेट। एज सिंपल एज दैट। और एक बात कहना चाहता हूं गाइस, अगर आज आपका पीएनएल अकाउंट रेड में है, लॉस में है, अगर आज आपको लग रहा है कि आपका जॉब में सैलरी कम है, अगर आज आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस में आपका प्रॉफिट कम है, माफी चाहता हूं। आपका पगार, आपका बिजनेस का प्रॉफिट और आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट आप डिजर्व करते हो ना, उतना ही है। ना 1 रुपए कम है, ना 1 रुपए ज्यादा है।
कुदरत कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती है। अगर आपका अभी लॉस है तो आपका नॉलेज लॉस के जितना ही है। ये कड़वी बात है, डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो डी लिख दो कमेंट बॉक्स में। आपका जॉब में सैलरी, आपका बिजनेस का प्रॉफिट और आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट उतना ही है जितना आपका नॉलेज है। अगर लॉस है तो समझ लो कि बहुत नॉलेज लेने की जरूरत है। मैं बात को इसलिए समझ पाता हूं, मैं अपनी पर्सनल बात को शेयर करूंगा। जब मैं जॉब में था, ऑफ कोर्स आई हैव लेफ्ट इट, जॉब में ना हर लोगों की कॉमन शिकायत होती है कि मेरे को सैलरी नहीं मिलता जितना मैं डिजर्व करता हूं। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है, बताओ ना प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि मेरे को उतना उतना सैलरी मेरा बॉस नहीं देता यार जितना मैं डिजर्व करता हूं। मेरा बॉस ऐसा ही है, किसी को पैसा नहीं देता है, वो है ही ऐसा ना यार। सबको ये लगता है। अब एक एवरेज पर्सन क्या करता है, जिंदगी में कंप्लेन करता है, अरे ये ऐसा है वो। मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्किल बढ़ाई। मैं स्टॉक मार्केट के सेमिनार्स में जाता था, सीखता था। 2 दिन के 80,000, 2 दिन के 25,000, इस सेमिनार्स में जाके मैंने सीखा। मैंने ट्रेडिंग से अपनी इनकम बढ़ाई, मैंने ट्रेनिंग से अपनी इनकम बढ़ाई और आज मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी इनकम बढ़ चुकी है। कितने लोगों को कुछ सीखने को मिला। सो बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर्स गाइस। जितना आप अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करोगे ना, आज नहीं तो कल वो सब कुछ हजारों गुना होकर आपके सामने आएगा। अग्री करते हो गाइस इस बात से। हमें तकलीफ क्या है पता है, हम कंप्लेन करते हैं, अरे हमारा बॉस ऐसा है, कस्टमर ऐसा है। और हम कंप्लेन क्यों करते हैं, क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते। और शायद अब मैं जो बता रहा हूं वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो आपकी जिंदगी में काम आने वाली चीजें बता रहा हूं। हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं ना, क्योंकि सीखने जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। हम तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। और फिर हम क्या कहते हैं पता है, अरे हमारी किस्मत में इतना ही है, छोड़ना भाई, जिंदगी गुजार देंगे। तुम यहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हो, जिंदगी जीने के लिए आए हो। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, लर्निंग के लिए रेडी रहो। एंड एज आई सेड, योर पास्ट एक्सपीरियंस, आपके आपके पास, मैं लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में नहीं। कि मेरी फैमिली में किसी ने पैसा नहीं कमाया तो मैं भी नहीं कमा सकता हूं। आज तक कोई स्टॉक मार्केट से नहीं कमाया तो मैं क्या कमा लूंगा। अब गाइस वक्त आ चुका है, आप इस पास्ट एक्सपीरियंस की जंजीरों को तोड़ दीजिए। अगर एक इंसान ने भी कमाया है तो आप भी कमा सकते हो। अनविलिंगनेस टू लर्न, उस बैरियर को तोड़ दीजिए अभी आप। बी रेडी टू लर्न, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड इफ यू थिंक यू आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, टाइप LL इन द कमेंट बॉक्स गाइस, वेरी वेरी फास्ट। जितनी स्पीड से टाइप करोगे ना, वो मुझे दिखाएगा कि आपकी इंटेंसिटी लर्निंग के लिए कितनी है। 5 मिनट बाद टाइप करने वाले कभी लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं होते हैं। इफ यू आर लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू टाइप राइट नाउ, गो बैंग फास्ट। एंड टू बी दैट लाइफ लॉन्ग लर्नर, यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन। अभी 5 मिनट में आपका कंफर्ट जोन आपको रोकेगा। आपको वीडियोस देखने होंगे, आपको सीखना होगा, आपको वक्त देना होगा, आपको आपकी एनर्जी देनी होगी, आपको आपका पैसा देना होगा। और जब आपको सब कुछ देना होगा ना, आपका कंफर्ट जोन आपको रोकेगा। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ना भाई, अभी जिंदगी कहाँ इतनी भी बुरी चल रही है, छोड़ना। So are you ready to break your comfort zone? Then I'm breaking this comfort zone as well. And if you are able to break this barrier, एक बार उससे बाहर आ जाओगे, फिर देखो क्या, फिर ये होगा, पैसा खुद सामने से आपके पास चल के आएगा, सक्सेस खुद आपके पास आएगी, आपको जिंदगी में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। शर्त इतनी है कि आप एक बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ दो। सो कितने लोग रेडी है? जस्ट टाइप R इन द कमेंट बॉक्स।